जय हिंद, जय भारत। मैं रेवल शरानन पति, मेरे साथ पातंजलि के विक्टिम्स केशव जुयाल जी, नवीन सेठी जी और हमारे साथ यादव जी, अनिल यादव जी। लगातार 1 साल से आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि हम लोग निरंतर आप लोगों के बीच आ रहे हैं और ये टक्कर जो है सीधी पातंजलि के साथ है, क्योंकि मेरे साथ जो बड़े भाई मेरे बैठे हैं, इनके मकानों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। इनके मकानों को 13 फुट नीचे दबा दिया गया है और लगातार पेनल्टी होने के बावजूद भी जो हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्होंने पेनल्टी भी की है पातंजलि पे, उसके बावजूद भी ना तो राज्य सरकार ने आज तक कोई भी किसी तरह का उनके ऊपर कोई दंड किया है और ना ही इन मकानों को आज तक हमारे वाले प्रॉपर तरीके से किया गया है। हमारे बिजली के मीटर उखाड़ दिए गए, पानी के सिस्टम तोड़ दिए गए। अपने ही घर में हम लोग घर नहीं घुस सकते क्योंकि घर के ऊपर 14 फुट ऊपर रास्ता बना दिया। आज आप सबके बीच अपने दुखद स्थिति के साथ, ताकि आने वाले टाइम पे हमने सीएम पोर्टल में भी लगातार कंप्लेन की, वहां पे हमारी जीत पे हासिल हुई थी, लेकिन अभी अभी एक और लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि वहां से ये कंप्लेन को हटाया जाए। इसके बारे में नवीन सेठी जी जो पिछले 3 साल से लगातार फाइट कर रहे हैं, और आप सबको एक बात बता देना चाहूंगा कि कोविड के दौरान प्लान तरीके से इन लोगों ने इन सारे मकानों को क्षतिग्रस्त किया, क्योंकि कोविड में आना जाना बैन था। लगातार 1 साल से सोशल मीडिया में और तमाम चैनलों पे लड़ने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के काफी लोग हमारे से मिले, काफी सारे लोग, और बहुत वायरल हुई ये वीडियोस और पातंजलि के विरुद्ध एक मूवमेंट सी तैयार हुई इंडिया में। उसके बावजूद भी आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मेरे ऊपर और इन तमाम लोगों के ऊपर हैदराबाद थाने में FIR की अर्जी दी गई पातंजलि के द्वारा। आप जानते होंगे कि पातंजलि के जो कंप्लीट ऑल इन ऑल है वो आचार्य बालकृष्ण जी। अभी आपको वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे जिसमें आचार्य बालकृष्ण जी ने ये तक बोला है कि वहां कोई मकान था ही नहीं। और आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दें कि सन 2007 से इन लोगों ने वहां मकान खरीदा, जबकि रामदेव जी, बालकृष्ण जी सन 2016 में वहां, यानी कि 9 साल बाद। लेकिन हमारे से बाद आने के बावजूद भी आज उन तमाम मकानों पे पूर्ण तरह से इनका कब्जा चल रहा है। आज अगर हम बिजली के मीटर पुनः लगाने जाते हैं तो बिजली विभाग तक ये कह देती है कि आप रामदेव जी से परमिशन लेके आओ। हमें ये नहीं समझ में आया कि पातंजलि क्या उत्तराखंड का बिजली विभाग है। हाँ, वो सारे सरकारी अधिकारियों ने स्पेशल इंटीमेशन दी है नोट में। जब वहाँ इंक्वायरी बैठी, SDM की इंक्वायरी भी थी, तो उन्होंने लिखा कि बाबा रामदेव पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऑन पेपर उन्होंने रिकमेंड किया, उसके बावजूद बड़े अधिकारियों ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। और हद तो तब हो जाती है कि जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, जजों के तबादले हो जाते हैं, हियरिंग पे हियरिंग और उन डेटों पे जज साहब सुनवाई नहीं। बाकी के तमाम चीजों के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आपके बीच है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के मंच के माध्यम से भी ये आवाज, आज आप कश्मीर फाइल देख रहे हैं तो क्यों ना पूरे दुनिया को पता चले द पातंजलि फाइल्स। कौन है कल्प्रिट, कौन है गुनहगार, कौन है उन लोगों के प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाला। क्या राष्ट्र के निर्माण करने वाला व्यक्ति दूसरों के जमीनों पे कब्जा करेगा? क्या ये लोग भूमाफिया हैं? ये वही लोग हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सीना चौड़ा कह के बोलते कि तुम्हारी औकात क्या है। और ये वही पातंजलि के लोग हैं जो आज से 2 दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार को करनाल में ये कहते हैं, जब पेट्रोल के ऊपर एक सवाल पूछ दिया जाता है कि तू मेरा बाल पढ़ ले, पूछ पढ़ ले, मैं तेरे जवाब नहीं देता। ये राष्ट्र निर्माण के ये बाबा है, ये स्वामी है, क्या ये योगी है? क्या हिंदुत्व के इतने बड़े बड़े लोग इस तरह के अभद्र भाषा का आचरण का इस्तेमाल करते पत्रकारों के ऊपर? आपके बीच अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग बैठे हैं और आपको शेयर करना चाहते हैं। हरिद्वार रुड़की जो हरिद्वार रुड़की जो रास्ता है ऑनलाइन पे, जो मेन रोड है उसके ऊपर ही है। जो पतंजलि फेस 1 जो है उसके बिल्कुल बराबर में बनी यूनिवर्सिटी है, जो अभी नवंबर के अंदर राष्ट्रपति उद्घाटन करके आए हैं, जिसका वो यूनिवर्सिटी है। ये 2007 में हमने ली थी। ऑन पेपर जो है 2009 के अंदर हमारा रजिस्ट्री हुई थी। 2007 में हमने फर्स्ट कमेंट किया। 2019 के अंदर जो है यूनिवर्सिटी जो बनी है, और 17 और 18 के बीच में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। और 19 के अंदर जो है जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस टाइम इन्होंने घनाघन काम करवा के और 8-8-9 फुट मिट्टी से दबा दिए मकान। पहले जो है लेवल हमारा डाउन था, उसको भी इन्होंने सारा कर दिया। मजे की बात ये है कि ये हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लगातार बोल रही है कि ये जो है यूनिवर्सिटी इलीगल बन रही
रही है, इनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये पूरी तरीके से जो है बिना पेपरों के बना रहे हैं सारा कुछ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका कोई भी एनओसी नहीं है फायर की। ये फायर ने मुझे लिख के दिया कि इसके पास एनओसी नहीं है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी इनलीगल है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है पूरे। बाबा जी को खुला चैलेंज है, जब मर्जी जिस मर्जी मंच पे आके फैसला कर ले, आके बैठ के सामने बात कर ले। ये सारे पेपर हमारे पास पूरे सबूत हैं और ये HRDA फायर अभी मतलब वहाँ की जितनी भी लोकल अथॉरिटी है। HRDA का मतलब हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिना उनके नक्शे के, बिना उनके परमिशन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। 6 करोड़ 92 लाख रुपए की ये पेनल्टी लगी हुई है। आप इसको जूम करके देखिए, पतंजलि के ऊपर 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी लगी है, जो आज तक जमा नहीं कराई गई और वो ले नहीं रहे। अभी ये जमा कराने के लिए बोल रहे हैं। ये इसलिए है कि ये जो है पूरा बिना नक्शे के बनाया है इन्होंने और उसके ऊपर 6 करोड़ 92 लाख रुपए की पेनल्टी बाबा रामदेव के ऊपर लगी हुई है। आज तक एक भी रुपया इसका जमा नहीं। और ये 2018 से जब इन्होंने बनाना शुरू किया था, उस समय से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी इंजीनियर थे हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये दिखाइए, उन्होंने सब लिख के दिया कि ये अंधाधुंध काम कर रहे हैं, बिना नक्शे के काम कर रहे हैं, चोरी छिपे काम कर रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। ये सब उनके डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारे नीचे आप देखेंगे हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टैंपिंग है पूरी। ये हमने सरकार को बहुत बार 3 बार ही लिखा है, CM पोर्टल पे 3 बार डाला। 3 साल से हम उनसे फाइट कर रहे हैं और वो हर बार यही बोलते हैं। ये पुलिस ने भी कंप्लेंट की हुई है, ये CM पोर्टल के कंप्लेंट नंबर है। ये 5 आदमियों ने जो है CM पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट करी है और CM पोर्टल ये तो कह रहा है कि बाबा रामदेव गलत कर रहा है और उस पर एक्शन नहीं ले रहा। मजे की बात देखो कि CM पोर्टल ये हमारी फेवर में कह रहा है कि बाबा जो है गलत कर रहे हैं आपके साथ, बट उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। ये सील क्यों नहीं करते इसको, यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है? किसकी जगह पे होता है ये? पत्रकार महोदय, एक छोटी सा विषय मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। आप अपने मकान में केवल आधा फुट छज्जा को आगे बढ़ा लीजिए, आप देखिएगा बुलडोजर चल रहा है। यहाँ भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार थी और अभी भी है रिपीट में, लेकिन बुलडोजर उनके ऊपर नहीं चल रहा है जिन्होंने पूरी 8-8 मंजिली बिल्डिंग नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशन को बगैर कोई नक्शे के, बगैर कोई फायर फाइटिंग के वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर अन्य राज्यों में होता है, अन्य पॉलिटिकल पार्टी का कोई शय होती, तो शायद बिल्डिंग तो छोड़िए 1 फुट दीवार भी नहीं बचती। ये वो फोटो है जब ये कानून वो सारी पूरी टीम आई है, SDM साहब ने भेजी है इंक्वायरी के लिए और इसके अंदर जो है आप पीछे देखेंगे बिल्डिंग अभी बन रही है। बाबा रामदेव की बिल्डिंग अभी बन रही है, अभी तैयार नहीं है ये बिल्डिंग है। और उसके अंदर जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये इलीगल बन रही है और ये लोगों के मकान दबा रहे हैं, बट उन्होंने आज तक वहाँ पे बुलडोजर नहीं भेजा उसको तुड़वाने के लिए। ऐसा है, बिजली मीटर काट दिए गए, बिजली के खंभे उतार दिए गए, तो वो कब्जा तो उनका ही हो गया ना। जब हम अपने घरों में रह ही नहीं सकते, आप दे दो हमारे को बिजली पानी सीवर दे दो, हम अपने घरों में रहे ना, क्यों नहीं रहने देते? जब हम अपने घरों में जाते हैं, पहले गेट के ऊपर गार्ड पूछता है कि कहाँ जाना है, फिर वो बाबा जी को फ़ोन करते हैं कि ये आए हैं जी, इनको जाने दें या ना जाने दें। उसके बाद उनकी परमिशन होती है तो हम अपने घरों में जा सकते हैं। कब्जा ही है और क्या। आप देखिए अभी नवंबर के अंदर राष्ट्रपति जी आए हैं, हम अपने घरों में नहीं जा सके। उसका लाइव है, उसका पूरा लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर है। उसके अंदर जो है अगर हम अपने घरों में नहीं जाए तो कब्जा किसका है? पत्रकार महोदय, यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों को स्पष्ट करूंगा कि मकान की केवल बिल्डिंग दिख रही है, मकान में रहे कैसे? मकान हम घुस ही नहीं सकते क्योंकि मकान के सामने 12 फुट ऊंची उन्होंने लगभग सड़क बना दी है। देखिए हम घर में घुसेंगे कैसे? ये पिक्चर है, आगे मिट्टी डाली हुई है सारी, 8-8 फुट 2 फुट दबा दिया गया। ये तो पुरानी पिक्चर है, इसके बाद और मिट्टी डल गई है। और जो एक मंजिल पूरी मिट्टी के नीचे, ग्राउंड फ्लोर जो है वो खत्म हो चुका है पूरा, मतलब जो है वो दबा दिया। कोर्ट के अंदर तो सिर्फ अभी डेट मिल रही है 3 साल से। सुप्रीम कोर्ट तो अभी हम हाई कोर्ट गए हैं, हमारा कोर्ट क्या हुआ, स्टे का ऑर्डर 15 दिन का होता है। कोर्ट स्टे या तो यस करेगा या नो करेगा, लेकिन लोकल कोर्ट 9 महीने खींच गया और जब स्टे का हमारा ऑर्डर हुआ तो जज बदल दिया गया लोकल रुड़की कोर्ट में और स्टे को हमारे फेवर में सब कुछ लिखा गया, लेकिन लास्ट की 2 लाइनों में लिखा गया कि स्टे रिजेक्टेड। तब हम हाई कोर्ट गए, अभी हाई कोर्ट में स्टे का केस हमारा लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी 3 जज बदले जा चुके हैं, तीसरे जज के पास नहीं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए जो है हमारी पहले कई बार बातचीत हुई है कि आपके मकान है, हम उनको नहीं छेड़ेंगे, उनका बिजली पानी सीवर यहीं रहेगा, लेकिन वो सिर्फ सामने बोलने के लिए है, पीछे से एंट्री नहीं है। मकानों पे कब्जा कर लिया गया है और हमारी कोई मुलाकात किसी से होने नहीं देते। जबकि ये इतने बड़े
आदमी होके, साधु संत होके और ये झूठ बोले और दुनिया को मतलब बेवकूफ़ बनाए, तो इस पर क्या विश्वास करोगे आप? ये उनका एफिडेविट हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी से निकाला हुआ है, ये उनके साइन किए हुए पेपर है, स्टाम्प ड्यूटी पेड है 2019 में। आचार्य बालकृष्ण को आप जूम करके भी देख सकते हैं। एक्चुअली ये पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, जो बताया गया, ठीक है। और इन्होंने अपने हल्फनामे में बोला है कि वहाँ कोई मकान है ही नहीं। पत्रकार महोदय, 1 महीने पहले हम लोग गए थे, तो इन्होंने एसडीएम साहब के कैबिन पे सीधे चले गए, क्योंकि एसडीएम साहब इनको एंटरटेन नहीं कर रहे, सारे लोग मौजूद थे, तो इनको कमांड पे बैठा लिया कि तुम यहीं बैठोगे और जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक तुम ये जगह छोड़ के जाओगे। तो इन्होंने बोला 50 बार हम आ चुके, तो उनका उत्तर था 51 बार भी आ जाओगे तो क्या नया होगा। एक सरकारी अधिकारी का एक पीड़ित के लिए बयान है और उल्टा इनको ही बैठा दिया गया और इनको माफीनामा लिखवाने का प्रेशराइज किया गया कि लिख के दीजिए कि आपने बिना परमिशन के मेरे कैबिन में घुसे। बताइए, 50 बार कॉन्टिन्यूटी। ऐसे ऐसे वीडियोस है हमारे पास जो थाने में बैठ के धमकाने के, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये मेन नक्शा इन्होंने जो है वहाँ पे दिया है HRDA में कि अपना नक्शा पास करवाने के लिए। जब हमने HRDA में कंप्लेंट करी कि हमारे मकान उसके अंदर हैं, उन्होंने कहा इनके अंदर तो मकान ही नहीं है। तो हमने जब अपने मकानों की उनको पिक्चर्स वगैरह सब दी, तो उसके बाद उन्होंने पतंजलि से पूछा तो वो बोले हाँ कुछ पुराने मकान बचे हुए हैं, जबकि अपने नक्शे में वो नहीं दिखा रहे हैं कि इनके मकान हैं। इनकी प्लानिंग थी कि लास्ट स्टेज पे सारी जमीन प्लेन करके पार्क दिखा देंगे, यहाँ तो पार्क था। उनके पास नक्शा होता है ना, तो उसके पास जो नक्शा था, उनके आदमी तो बोल रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, उनके आदमी तो रेगुलर बोल रहे हैं। 2018 से 17 से वो अपनी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि जो पतंजलि बना रहा है यूनिवर्सिटी, जो इन्होंने नक्शों में दिखाया है वो पतंजलि मतलब जेन्युइन नहीं कर रहा वो काम। उसके ऊपर पेनल्टी 6 करोड़ 92 लाख रुपए। 3 साल हो गए बाबा रामदेव पे 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी। अब उसका इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी 7 करोड़ के आसपास टच कर जाएगा। उसके बावजूद कोई उगा ही नहीं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, कोई उनके ऊपर दंड की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसी माहौल में उस पतंजलि का उद्घाटन भी हो जाता है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। हमने राष्ट्रपति महोदय जी को भी कॉन्टिन्यूटी में लेटर लिखा ऑलरेडी। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको बताएं, कम से कम 250 इंडिया के मेन फ्रेम न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सैटेलाइट चैनल ओनर्स को इंडिविजुअली भी भेजा गया। ये वो ओरिजिनल नक्शा है, ये पतंजलि का HRDA का नक्शा है। बैठ ये हमारे मकान जी यहाँ पे, जहाँ इन्होंने पार्क दिखाया, यहाँ पे पार्क दिखाया, यहाँ पे हमारे मकान है, आज भी हैं। और ये कहते हैं कि इन्होंने पहले अपने एफिडेविट में बालकृष्ण जी ने दे रखा है कि यहाँ पे किसी का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है। अभी तो हम फाइट कर रहे हैं, अभी कोर्ट क्या हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम कानूनी प्रक्रिया से चल रहे हैं पत्रकार महोदय। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मूवी ने 250 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो एक विजन और मिशन के अंतर्गत बराबर। हमारा मिशन और विजन केवल एक है कि देश में चाहे कोई भी कितना ही बड़ा ताकतवर शख्स क्यों ना हो, सच्चाई जीतेगी या पैसे जीतेगी। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक हम लोग पतंजलि फाइल्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग बॉयकॉट पतंजलि प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं और उत्तर भारत के स्पेसिफिकली दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद, यहाँ जितने भी पतंजलि के स्टोर्स हैं, वो हम अपने लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम लोग भुक्तभोगी हैं पतंजलि के द्वारा। अगर राष्ट्र का निर्माण दूसरे लोगों की जमीनों पे कब्जा करके, दूसरे लोगों को थ्रेटन देके, फर्जी मुकदमे लिखा के होगा, तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण ना हम होने देंगे और ना हमारा राष्ट्र ऐसा है। फिर चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी हो, कि पतंजलि के एड्स इतने मिलते हैं कि आज की डेट में सैटेलाइट टीवी, आपको क्या लगता है जो वीडियो 50-50 मिलियन, 150 मिलियन, 100 मिलियन व्यूज लेके जा रहा हो, क्या इनको वायरल वीडियोस का जानकारी नहीं है? एक बच्चा दौड़ जाता है, वो सैटेलाइट टीवी में आ जाता है। एक बिल्ली छलांग लगा देती है, वो तमाम सैटेलाइट चैनलों में आ जाती है। ऐसे लोगों के मकान बाबा रामदेव कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वो कोई सैटेलाइट टीवी नहीं उठा रहा है। तो हमने भी एक बात सोच लिया है कि इस मंच के इस्तेमाल के द्वारा जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसके बाद जो हमारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, और मेरे ख्याल से लगभग देश के 150 NGO वो हमारे साथ खुल के आने के लिए तैयार हैं। बॉयकॉट पतंजलि प्रोडक्ट्स एंड द पतंजलि फाइल्स अगले 7 दिनों के अंदर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं बाबा, सरकार का इसमें फॉल्ट नहीं है। क्यों सरकार सीएम पोर्टल पर लिख रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बाबा उनको दबा रहा है गवर्नमेंट को। देखिए पत्रकार महोदय, एक बात आप समझिएगा, राष्ट्रपति महोदय ने आके उद्घाटन किया। राष्ट्रपति महोदय ने तो कोई कब्जा नहीं किया ना,
और चाहे राष्ट्रपति महोदय क्यों ना हो, चाहे और भी कोई विश्व के विख्यात व्यक्ति आ जाए, हम तो ये कहते हैं आप आएंगे, आज नहीं तो कल पोल तो खुलेगी। और हमारे पास तो सरकारी कागज है, सरकारी अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो 6 करोड़ 92 लाख का ये जो पेनल्टी है, ये चाय बिस्किट के लिए तो नहीं है ना, ये दंड की प्रक्रिया है। लेकिन उस दंड की प्रक्रिया को आज सैटेलाइट टीवी वाला अगर एक बार मुद्दे में चाहे तो ये नियमित हो जाएगी। तो ये हमारी और आपकी भी लड़ाई है। आज जितने भी युवा पत्रकार हैं, आज किसकी आवाज सुनी जा रही है? आज किसी की आवाज सुनी जा रही है? आज वो कहते हैं बुलडोजर चल रहा है। कहाँ चल रहा है बुलडोजर? कहाँ चल रहा है? बड़े बड़े बिल्डर भाग जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर। कौन फंस रहा है? छोटे छोटे निवेशक। इसीलिए इस बार हमने भी प्रण कर लिया है कि चूंकि भाजपा की सरकार है, इस बार पतंजलि पे भी बुलडोजर चलवाएंगे। अपने मकानों का हक ना छोड़ेंगे, ना आगे के लिए कुछ छोड़ेंगे।